दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रंजना प्रकाश देसाई। यूसीसी का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान कानून, शादी के लिए, तलाक के लिए और उसकी प्रॉपर्टी आदि के लिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ है। ठीक है, मुस्लिम अपने अकॉर्डिंग शादी करता है और हिंदू धर्म जो है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। तो यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2025 जीडीपी रैंकिंग में कौन सा देश भारत से ठीक ऊपर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यानी भारत से ठीक ऊपर कौन सा देश है, तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक याद रखना, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 32.38 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पर है। चीन जो है वो है 20.85 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इकोनॉमी में सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो है 5.45 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद आता है जापान, चौथे नंबर पर जापान है। तो जापान की जो है अर्थव्यवस्था वो है 4.38। ठीक है, 4.38 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, इसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है ब्रिटेन। ठीक, तो ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वह 4.26 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और हालांकि भारत छठवें नंबर पर खिसक गया है। इसका मुख्य कारण है कि रिपोर्ट्स, आईएमएफ की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने के कारण भारत छठे स्थान पर है। ठीक है, हालांकि भारत पाँचवें स्थान पर था लेकिन वो छठे स्थान पर खिसक गया है। चौथे नंबर पर आना चाहिए था लेकिन वो छठे नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इसलिए भारत छठवें स्थान पर, ये याद रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया श्री गुरु भैरवक मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रैल 2026 में राज्यसभा में उपसभापतियों के पुनर्गठित पैनल में कितने सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, छः सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन उपराष्ट्रपति के अलावा डिप्टी चेयरमैन भी होता है। ठीक है, जो कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन सदन चलाने में मदद करता है। और अप्रैल 2026 में 6 सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व आवास दिवस 2026 का विषय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस। ठीक है, तो इसका थीम है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस, यानी आवाज़ हमारे कम्युनिकेशन का मुख्य साधन है। यह दिन आवाज़ की सेहत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ठीक, याद रखना, विश्व आवाज़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा धुलेरा गुजरात में भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ESEZ किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टाटा। ठीक है, जो धुलेरा है, गुजरात का धुलेरा भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। ठीक है, इसे टाटा ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अप्रैल 2026 में पेश किए गए किस संवैधानिक संशोधन विधेयक का उद्देश्य महिला आरक्षण और परिसीमन सुधारों को क्रियान्वित करना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 131वां। ठीक है, याद रखना आप लोग, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, इसे लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है जो कि लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर वैशाली। ठीक है, इनका पूरा नाम है आर वैशाली रमेश बाबू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व आर्थिक मंच के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, याद रखना आप लोग। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 5 साल में वैश्विक जीडीपी में लगभग $56 ट्रिलियन की वृद्धि संभव है। और WEF जो है हर साल देवास समिट आयोजित करता है। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट बताते हैं इसको आप लोग याद रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सी संस्था घरेलू खिलाड़ियों के लिए संरचित वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाली भारत की पहली संस्था बनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। ठीक, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पहली राज्य संस्था बनी है जिसने घरेलू खिलाड़ियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया है। इससे खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिलेगी। ठीक है, तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने यह प्रणाली शुरू की है। ठीक, तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें आप लोग तो पूछ सकते हैं। ठीक, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्न साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें आप लोग।